तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में उसने बोला है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। भाई वो एपी बताइए जिसकी तीसरी टर्म कितनी है 16 है और उसकी जो सातवीं टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, मतलब उसकी जो सातवीं टर्म है वो उसकी पांचवी टर्म से कितनी ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले जो जो चीज़ हमें गिवन है वो लिख लेते हैं हम। देखो गिवन क्या है, हमें एक चीज़ गिवन है हमें कि A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू हमें गिवन है 16, ये चीज़ हमें गिवन थी। एक चीज़ ये गिवन थी और एक चीज़ ये गिवन थी कि भाई A7 इजिकल्स टू कितना है A5 प्लस 12, ये भी चीज़ क्या थी गिवन थी। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन थी, ठीक है। अब देखो भाई अगर गिवन थी तो अब हम इसका यूज़ करते हैं। लीजिए कि भाई A3 का फार्मूला क्या होगा, A प्लस 2D इजिकल्स टू 16, A प्लस 2D इजिकल्स टू 16। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। A की कितना आएगा 16 माइनस 2D। ये हमने क्या कर लिया, सेव कर लिया, सेव कर लिया। इक्वेशन 1 मान ली। लीजिए अब हम अपनी ये वाली चीज़ उठाकर लाते हैं। ये वाली चीज़ उठाकर लाए तो देखा भाई कि भाई A7, अब ये चीज़ इधर प्लस की है तो इधर आकर क्या हो जाएगी माइनस की, माइनस A5 इजिकल्स टू कितना होगा 12 होगा, ठीक है। 12 होगा तो हम दोनों का फार्मूला लिख देते हैं। भाई ये बनेगा A प्लस 6D माइनस, और इसका फार्मूला क्या बनेगा A प्लस 4D इजिकल्स टू 12, ठीक है। लीजिए इसको खोल देते हैं। A प्लस 6D, ये माइनस का A और ये माइनस का 4D, A से A कैंसिल हो गया आपका, A से A कैंसिल हो गया आपका। तो 6D में से 4D गए, यहाँ पर क्या बच रहा था 12, 6D में से 4D गए तो कितना बचा 2D इजिकल्स टू 12। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 12/2 यानी कि 6। D की वैल्यू कितनी आ गई 6। ये D की वैल्यू हमने अपनी इक्वेशन किस में रखनी है 1 में रखनी है। तो A इक्वल्स टू फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 भाई A की वैल्यू कितनी थी 16 माइनस 2D, A की वैल्यू कितनी थी 16 माइनस 2D थी, ठीक है। हमने इसको उठाकर इसमें रख दिया। अब D की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो D की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 है। तो लीजिए तो ये कितना आ गया 12। तो A की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई भाई 16 में से 12 गए कितना आया 4। तो हमारे पास A की वैल्यू भी है, हमारे पास हमारी D की वैल्यू भी है। हमने वो AP बतानी है। अगर हमने AP बतानी है तो पहली टर्म तो 4 ही हो गई। A2 क्या होता है, A2 होता है A प्लस D, यानी कि 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 10। A3 कितना होता है, A3 होता है A प्लस 2D, तो यानी कि 4 प्लस D कितना था 6 इंटू 2 यानी कि 12, तो ये कितना हो गया 16। इसी तरीके से हमारा A4 क्या होता है, A4 होता है A प्लस 3D, तो ये लो 4 प्लस यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 3 जा 18 और 4 22। तो वो आपकी क्या AP क्या बनी 4 10 16 और 22, आंसर आ गया। सिंपल सा था।